राधे राधे। गुरुदेव राधे राधे। गुरु आज्ञा ही जीवन है, गुरु वाणी ही सत्य है। गुरुदेव, आपका सत्संग सुनकर हमारे हर प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाता है। मैं आपकी कृपा से प्रतिदिन आपका सत्संग प्रातःकाल सुनता हूँ। उसी के प्रभाव से मुझे कुछ अनुभव हो रहा है जिसे आपके द्वारा किसी के सामने प्रकट करने के लिए मना किया गया है। प्रभु निराकार हैं, क्या उनको देखने के लिए आंखों की, सुनने के लिए कानों की, चलने के लिए पैरों की इत्यादि की जरूरत है? ऐसी ही किसी चीज में मुझे प्रभु का भाव बन रहा है, साक्षात मुझे प्रभु नजर आने लगे हैं। क्या ये भ्रम है या सत्य? आप पहली बात तो ये है कि प्रभु निराकार ही हैं, ऐसा कैसे कह सकते हैं? प्रभु निराकार भी हैं, प्रभु साकार भी हैं। प्रभु सत है, असत से परे हैं, और प्रभु ही असत में भरे हैं। ये संसार को जिसे कहा गया असत ना, ये ही सत्य सच्चिदानंद भगवान ही भगवान है। भगवान के सिवा कुछ नहीं है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। जैसे कुम्हार है तो चाक अलग है, मिट्टी अलग है, फिर वो पात्र बनाता है। भगवान ने ऐसे सृष्टि नहीं बनाई, अपने आप से अपने आप को फैला दिया। वही भगवान है, दूसरा कुछ है नहीं। तो ये हम नहीं कह सकते कि भगवान निराकार ही है। नहीं, भगवान साकार भी है और निराकार भी है, और भगवान सत भी है, भगवान असत भी है। ये जो असत तुम देख रहे हो, इसमें सत भगवान ही है। जिसे तुम असत कह रहे हो वो भगवान ही है। भगवान के सिवा कुछ नहीं है। अब हमारा भाव कहाँ भगवान का लग जाता है? प्रहलाद जी से पूछा खंबे में भगवान है? उनका हाँ खंबे में है। तो भगवान खंबे से नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। हमारी जहां निष्ठा बन जाए, गुरु भगवान गुरु में बन जाए तो गुरु भगवान दिखाई देने लगेंगे। श्री विग्रह में भगवान दिखाई दे। हमारा भाव बन जाए तो चर अचर में भगवान दिखाई देंगे। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाने। वही साकार हैं, वही निराकार हैं, वही सगुण हैं, वही निर्गुण हैं, वही सबसे परे हैं, वही सब में भरे हैं। क्यों सब में भरे हैं? वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। अच्छा, जो अपने को अनुभव हो रहा है वो हम दूसरे को बताएं क्यों? ये अहंकार ही तो अंदर प्रेरित कर रहा है, बताओ कि कुछ हम श्रेष्ठ हैं। देखो, हमारे पास आने का मतलब है आपका ऑपरेशन होना। आपकी वो बात जो आपके भजन को ले डूबे उसको हटा देना। आपको जितना अनुभव हो रहा है उससे करोड़ों गुना बढ़कर के संतों को अनुभव हो चुका है। अच्छा, उनको हम क्या बतावें? और जब माँ खवा रही है तो माँ को क्या बताएं कि तो संत और सदगुरुदेव तो पवा रहे हैं, उनको तो पता ही है कि आपको क्या मिला है, आपको क्या भाव बना है। तो बस शांत चुप गुप्त रहो। भजन जितना गुप्त उतना ही अंदर बढ़ता है, और जितना प्रकाशित उतना उड़ जाता है। कपूर की तरह है, कपूर को गुप्त रखो तो सुव्यवस्थित बना रहेगा, और खुला रख दो तो उड़ जाएगा। खुला मत करो। ये जो आपको शीतलता मिली है भजन की, जो अनुभव है किसी को भी, उसे खुला मत करो। बकाया अहंकार इतना प्रबल होता है कि वो छुपा नहीं सकता, और चाहे दीवार से कहेगा जरूर कि हमको ऐसा अनुभव होने लगा है। मतलब थोड़ा अहम का जो रूप होता है ना, वो बिना कहे नहीं रहेगा। और जो अहम को मार दे वही बार बार कहता कहो कहो, हमने ये दान पुण्य किया, हमने ये भजन किया, हमको ये लाभ मिला, हमारी ये स्थिति है। भाई किसको बता रहे हो, क्यों बता रहे हो? तो बोले वो रहा नहीं जा रहा है, उसी को सह जाओ तो भजन आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। मंदिरों में जो दान दक्षिणा देते हैं और नाम अनाउंसमेंट करते हैं, फलाने ने इतना दिया, फलाने ने, वो सब, हाँ वो सब काम का नहीं। काम का तो ऐसा है कि कोई जान न पावे। दान पुण्य जानते हो कैसे होता? कोई जान ही नहीं पाया कि कुछ करके गया और चुपचाप चला गया करके। हाँ कहते हैं कि एक हाथ से दे दूसरा हाथ ला जाले, ऐसा भी कहते हैं। तो नेकी कर दरिया में डाल, कोई जान न पावे। पर वो जो माई को अलाउंस और दिखावा और वाह वाह जय जय तो हो गया, उतने में हो गया हिसाब किताब। वो भगवान की प्राप्ति वाला दान पुण्य नहीं है। सस्ते में नहीं पट गए। हाँ, बहुत ही ये घाटे का सौदा है। इतनी मेहनत करके अर्थ कमाया और आपने 100 लोगों को भोजन पवाया, और इसके बाद पोस्टर छपवा दिए, लोग पढ़ रहे हैं कि आज 100 ब्राह्मणों का भोजन, 100 साधु का भोजन, ये खत्म। जो पढ़ रहे सब खत्म, आपके पुण्य के हिस्सेदार हो गए। किसी को न, मतलब यहाँ तक कि अगर कोई पूछे कि आप करवा रहे हो क्या,
तो तुरंत उत्तर, नहीं नहीं, हम तो पत्तल परोस रहे हैं, हम तो कोई जान न पावे कि कौन करवा रहा है, और चुपचाप गुप्त, तो वो सब जमा हो गया भगवान की बैंक में, और आपको कई गुना बढ़कर मिलेगा यदि कामना रखते हो, और नहीं रखते हो तो वही आपकी भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। महाराज जी पिछले साल उन्होंने जगन्नाथ जी के घर विदाई करवाई थी घर से, तो वो तो फिर सबको पता लग ही जाएगा कि तो आपके घर से जगन्नाथ जी नहीं, ऐसे भक्ति के प्रसंगों में हम चाहते हैं, जैसे हम नाम कीर्तन करें तो सबको पता हो रहा है ना कि नाम कीर्तन हो रहा है, हम प्रचार प्रसार नहीं करना चाहते, हम अपने इष्ट का आराधन कर रहे हैं, वो अंदर की बात होती है। वो बात जैसे कि 100 रुपया अमुक ने दिया, ऐसा ऐसा कार्य किया धर्म का, भक्ति का, उसका प्रचार हम करना चाहे, वो अलग बात है। अब हमारे घर में कीर्तन हो रहा है, हमारे घर में संत महात्मा आ रहे हैं, उनका हम स्वागत कर रहे हैं, 4 लोग जान रहे हैं, इससे कोई हानि नहीं होनी, क्योंकि हमारा प्रचार प्रसार का थोड़े आकाश से थोड़ी गुप्त रूप से आ जाएंगे। संत महात्मा भगवंत के जो उत्सव होते हैं घर में, वो तो होते ही हैं, उससे कोई हम उसको प्रचार प्रसार इस रूप में ना करें कि हम बड़े धर्मात्मा, हम बड़े दानी, हम बड़े पुण्यात्मा, नहीं, उसका वो सुकृत क्षीण हो जाएगा।